हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे। अभ्यास पुस्तिका का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। इसमें आपके पहले वाले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्लोकयों अन्वयम कुरुत। निम्नलिखित श्लोक का अन्वय लिखना है। अन्वय का अर्थ होता है जो यहाँ श्लोक दिया है जिसका हम हिंदी में आपको अर्थ बताते हैं, वही चीज़ आपको संस्कृत में लिखना है। अब संस्कृत के श्लोकों को संस्कृत में लिखना का तात्पर्य है कि कविता जिस प्रकार हिंदी में कविताएं और साधारण बोलचाल की भाषा में जो लैंग्वेज बोला जाता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जब कविता कहते हैं तो उसमें रस होता है, उसमें सामने वाले व्यक्ति को उसके रस मिले, उसको अच्छा लगे, इसलिए इसमें तुकबंदी लगाई जाती है और कविताओं को कविताओं की तरीके से कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कविता के लहजे से बात नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी जो श्लोक है उसमें भी शब्द आगे पीछे हैं, क्योंकि ये श्लोक है। अब इसे हम जब अर्थ बताएंगे तो साधारण बोलचाल की भाषा में कहेंगे, तो जैसे जैसे हम हिंदी में कहते हैं ठीक वैसा ही हम संस्कृत में शब्दों को रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। पहले इतना दूर तक ही कर लेते हैं। गुण जो होता है, गुणियों के बीच गुण ही रहता है। जब हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कविता में, जो जैसे श्लोक में लिखा है एज इट इज़ मैं शब्दों का वही हिंदी प्रयोग करूं, तो यहाँ देखिए गुण जो होता है, गुणियों में गुण ही होता है। ऐसा हम साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। तो हम एज इट इज़ इसको वैसा ही लिख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। ठीक है। अगला देखिए, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब इसको आप बोलिए, ते वे निर्गुण को प्राप्त होकर हो जाते हैं दोष। तो हम कविताओं में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। मतलब हमारे शब्द यहाँ दोष से आगे हो जाएगा, भवन्ति पीछे हो जाएगा। तो फिर हम जब इसको अन्वय में लिखेंगे, संस्कृत में लिखना है, इसलिए हम शब्दों को फिर आगे पीछे कर लेंगे और साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, तो दोषाः भवन्ति हो गया। अगला देखिए, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्याः। अब एज इट इज़ इसका मीनिंग निकालिए, स्वादिष्ट बहने वाली नदी। तो स्वादिष्ट नदी जो बहती है ना, स्वादिष्ट नदी बहने वाली, समुद्रमा साध्य, समुद्र में आकर। पहले हम इसी का ही पहले निकाल लेते हैं पूरा यहाँ तक का। स्वादिष्ट बहने वाली नदी समुद्र में आकर हो जाती है ना पीने योग्य। तो समुद्र, स्वादिष्ट बहने वाली नदी, स्वादिष्ट नदी बहने वाली जो है, नदी का जल समुद्र में आकर ना पीने योग्य, ये आपका आगे पीछे हो जाएगा, ना पीने योग्य हो जाता है। एक तो ये आपका आगे पीछे होगा और ये आपका। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, स्वादिष्ट नदी बहने वाली समुद्र में आकर ना पीने योग्य हो जाती है। तो सुस्वादु तोयाः, फिर नद्यः सामने चले जाएगा, नद्यः प्रभवन्ति, समुद्रमा साध्य अपेयः भवन्ति, अपेयः भवन्ति हो जाएगा। तो हम जैसे हिंदी में उसको बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं, बस वैसे ही आपको अन्वय में अरेंज करना होता है। अगला देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः। साहित्य संगीत कला से रहित, साक्षात पशु पुच्छ और सींग से रहित। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या लिखते हैं? साहित्य संगीत कला से रहित और पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु, ऐसा कहेंगे। तो इसके लिए हमको साहित्य संगीत कला से रहित, और फिर हमको यहाँ से भी पहले बताना पड़ेगा, पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान, है ना, साक्षात पशु के समान है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, साहित्य संगीत कला से रहित
पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अब यहाँ सेकेंड वाला देखिए, तृणम ना खादन अपि जीवमानः, एज इट इज उसका मीनिंग निकालिए। तृणम घास ना खाते हुए भी जीवित है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कि घास ना खाते हुए भी जीवित है। तद भाग देयम, तब बहुत ही तब सौभाग्य की, परम मने बहुत, पशुना मने पशु के लिए, तब सौभाग्य की बहुत पशुओं के लिए, ऐसा नहीं होगा। तब हम लिखेंगे कि तब पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसको फिर अरेंज करेंगे, तद का अलग हो जाएगा, तद पशु नाम परमम भागधेयम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। अगला देखिए आपका, निम्नलिखित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखत। निम्नलिखित पद, जो पद दिए गए हैं उसके पहले मूल शब्द लिखना है, फिर विभक्ति लिखनी है, फिर वचन लिखना है। यहाँ पर सारे आपके क्या है, शब्द रूप है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ देखिए पशु नाम, ये बालक के जैसे चलेगा, तो पशु नाम आपका बालकस्य बालकयो, बालका नाम होता है षष्ठी में, तो वैसे यहाँ हो गया पशु नाम का मूल शब्द पशु है, षष्ठी और बहुवचन है। उसी प्रकार कृपणस्य, अभी इसी का ही मैंने कहा, अभी बालकस्य बालकयो बालका नाम, मतलब आपके पुल्लिंग के अनुसार ये आपका एक वचन हो गया षष्ठी में, तो कृपण हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा, एक वचन। वैष्णिनः, वैष्णिनः ये आपका नकारांत है, तो ये नकारांत है तो आपका गुणी के अनुसार चलेगा। गुणी का जैसे कि देखिए यहाँ पर वैष्णिन है, जो नकारांत पुल्लिंग है तो गुणिन होता है। जब गुणिन का चलता है तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, गुणी, गुणिनो, गुणिनः, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका वैष्णिनः, तो गुणिन के अनुसार चलेगा, तो प्रथमा विभक्ति का वैष्णिन जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, मूल शब्द वैष्णिन है, नकारांत है। अगला देखिए दुर्जानाम, दुर्जानाम ये भी आपका षष्ठी बहुवचन दिख रहा है, यहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है, और ये आपके पुल्लिंग है, तो दुर्जन है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। वायसः, वायसः, वायस का मतलब क्या होता है, कौवा, तो ये वायसः, बालकः बालको बालकाः, मैंने प्रथमा विभक्ति का बहुवचन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप बहुत अच्छे से याद करने होंगे। अगला आपका देखिए, निम्नलिखित पदेषु संधि संधि विच्छेदम वाकुरुत, मतलब आपको संधि करनी है, यदि विच्छेद है तो उसको संधि कर दो, या फिर संधि है तो उसको विच्छेद करो। यहाँ देखिए भवन्ते पेयः का भवन्ती प्लस अपेयः हो जाएगा। यहाँ एक बार देख लीजिए, ये भवन्ती प्लस अपेयः जो ई की मात्रा है ना, वो आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा, ई जो है यर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में होता है, यण संधि में। यण संधि में क्या होता है, ई य में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई जब य में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ देखिए य हो गया है, और बाकी आपका यह पूरा कंप्लीट हो गया और पेयः हो गया, तो भवन्ती प्लस अपेयः हो गया। उसी प्रकार आपका अगला देखिए, मधुमच्छी कासो, मधुमच्छी का और इसी के साथ जुड़ जाएगा, मधुमच्छी कासो हो जाएगा। आपके वर्कबुक के पीछे में जो आंसर दिए हैं तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख के करेक्शन कर लेंगे। जैसे कि इसमें वहाँ पर जन्यत करके भी सामने दिया है, जबकि जन्यत का कोई भी शब्द यहाँ नहीं है। तो आप लोग पीछे से एकदम ब्लाइंडली आप लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों को वीडियो के साथ साथ इसके नोट्स भी सेंड कर दूँगी, आप लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला देखिए आदावेव, आदावेव का देखिए यहाँ पर आदो प्लस, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर आदो प्लस एव हो जाएगा। यहाँ पर ये जो औ है वो आओ में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ये अयादी संधि में, तो औ जो है आओ में कन्वर्ट हो गया, तो आदो, ये जो औ है ये आओ बन गया, और ये ए है उस व में एक ही मात्रा लग गया, और वह, ये व का वह ही हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आदावेव हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, यह अयादी संधि है जिसमें औ जो है वो आओ में हो गया है, आओ में बदल गया है। अगला देखिए आपका, निम्नलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, आपको निम्नलिखित पद के विपरीत अर्थ लिखने हैं।
जैसे धर्म, धर्म का मतलब तो धर्म होता है, सबको पता है, और ये अधर्म हो जाएगा। दोष माने दोष होता है, उसका उल्टा निर्दोष, जो जिसमें कोई दोष नहीं होता है वो निर्दोष कहलाता है। पेय माने पीने योग्य, तो अपेय ना पीने वाला है ना। मित्रता माने मित्रता होता है, उसका उल्टा शत्रुता हो जाएगा। मधुरम माने मीठा, तो कड़वा हो जाएगा, कटुकम हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित श्लोकम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरत। नीचे लिखेंगे जो श्लोक है उसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यहाँ देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लुब्ध से होते हैं, जो लोभी होते हैं, उनका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होती हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से, जो बुरे काम करते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है। कुल माने खानदान। अर्थ परस, यहाँ देखिए कुलम प्लस अर्थ परस से है ना, कुल अलग हो गया, अर्थ परस से अलग हो गया। अर्थ का मतलब होता है धन, परस से माने दूसरे का, जो दूसरे के धन को अपना समझता है, स्वार्थी को भी कहते हैं। तो ये स्वार्थी जो होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णिना, और जो वैष्णीन होते हैं, नशेड़ी होते हैं, जो किसी नशा के आदि होते हैं, उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, किनका राज्य? प्रमत्त सचिवस्य, कैसा सचिव? सचिव माने मंत्री। प्रमत्त माने प्रमाद में डूबा हुआ, मतलब प्रमाद में डूबा हुआ मतलब कुछ रंग रंगीनों में डूबा हुआ जिसको कहते हैं, उसे प्रमाद में डूबा हुआ। तो जो प्रमाद में डूबा हुआ जो मंत्री है, नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य है, मतलब राजा, जो नर पे अपना आधिपत्य करता है उसको क्या कहते हैं? राजा। तो नराधिपस्य माने राजा। तो प्रमाद में डूबे हुए मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इसके अर्थ को हमने उसमें भी बताया था आपको, आपकी टेक्स्ट बुक में जो था। तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लुब्धस्य कः नश्यति, लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? तो लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा, तो यश हो गया। फिर अगला है कस्य मैत्री नश्यति, किसकी मित्रता नष्ट हो जाती है? जो चुगलखोर होते हैं, तो पिशुनस से हो जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, यहाँ एक पद इन बोला है तो आप एक पद में ही आंसर लिखेंगे, पूर्ण वाक्य नहीं बनाएंगे। अगला देखिए, अर्थपरस्य कः नश्यति, जो अर्थपरस्य है मतलब जो स्वार्थी, उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका धर्म नष्ट हो जाता है, तो धर्म हो गया है। अगला आपका देखिए, कस्य कुलम नश्यति, किसका कुल नष्ट हो जाता है? जो बुरे काम करता है, तो नष्ट क्रियस की कुल नष्ट हो जाता है। अगला देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत, आपको निर्देशन के अनुसार उत्तर लिखने हैं। सचिव शब्द से विशेषणम लिखा, सचिव शब्द का विशेषण लिखिए। तो सचिव के साथ क्या था? प्रमत्त सचिव था। तो सचिव जो मंत्री है वो कैसा था? प्रमाद में डूबा हुआ, तो प्रमत्त उसका क्या है? विशेषण हो गया। अकृपणस्य शब्द से विपरीतार्थक शब्दम लिखत, अकृपण का विपरीत क्या हो जाएगा? अकृपण मतलब जो कंजूस नहीं है, तो कंजूस हो जाएगा। और ये आपको जो विपरीत है या पर्याय जो भी रहेगा, वो श्लोक या दिया हो या आपका पद्यांश दिया हो या गद्यांश दिया हो, उसी से ही आपको छाट के लिखने हैं। तो यहाँ पर कृपणः दिया है तो आप कृपणः लिखेंगे। अगला देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धं कुरुत, आपको वाक्य को शुद्ध करने हैं। रामः दुग्धम पीबतः, राम जो है दूध को पीता है। यहाँ पर गलत आपका पीबतः है। क्यों? क्योंकि रामः जो है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, और प्रथम पुरुष के एक वचन में फॉर्मूला ती आता है, ती तह अंति। यहाँ पर द्विवचन दे दिया है, जबकि आपको एक वचन करना है, तो पीबती हो जाएगा। अगला देखिए, त्वम कुत्र नित्यामी, यहाँ पर नित्यामी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि त्वम जो है आपका कौन सा पुरुष है?
मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन है, तो वहाँ वो फॉर्मूला सी था वाला चलेगा, तो सी हो जाएगा, तो यहाँ पर नृत्य सी हो जाएगा। अगला देखिए, अयम कस्य माता, यहाँ पर देखिए ये जो माता है वो स्त्रीलिंग है, जबकि अयम जो है आपका पुल्लिंग है, तो यहाँ पर इसको स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, और इसलिए इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? इयम हो जाता है, तो इयम हो जाएगा, इयम कस्य माता। एषा मम वृक्षा सन्ति, ठीक उसी प्रकार गड़बड़ी यहाँ भी है, वृक्ष जो है वो पुल्लिंग है, और जबकि एषा आपका स्त्रीलिंग है, तो ये भी आपको पुल्लिंग बनाना पड़ेगा और एषा की जगह एषः करना पड़ेगा। अगला देखिए, ते विद्यालयम गच्छामि, यहाँ देखिए गच्छामि गड़बड़ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ते दिया है, ये आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन मतलब आपका ती तह अंति, तो यहाँ पर अंति लगेगा, गच्छन्ति हो जाएगा। बालकः दुग्धम पीबति, बालक दूध पीता है, यहाँ पर देखिए बालकः दुग्धम पीति, यहाँ पर एक बहुवचन है, यहाँ पर पुरुष तो सही है, पर वचन देखिए, वचन आपका बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका अंति लगाना पड़ेगा, तीतः अंति, तो पिबंती लगा दिया। अगला देखिए, संस्कृतेन अनुवदत, आपको संस्कृत में अनुवाद करनी है, तो यहाँ पर आपको पहले हमने क्या किया, जो हिंदी के शब्दों से आपके संस्कृत के शब्द बनते हैं, तो उन भागों को हमने अलग कर दिया। जैसे हम के लिए पर्टिकुलर एक शब्द है, विद्यालय में के लिए पर्टिकुलर एक ही शब्द होगा, में के लिए कोई शब्द नहीं है, हम में का मतलब यहाँ पर हमको विभक्ति प्रयोग करनी है। मित्रों के लिए एक शब्द है, के साथ के लिए एक शब्द है, खेलते हैं के लिए एक शब्द है, यह है अलग मत करना है, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम के लिए अहम, आवाम, वयम, तो आपका यहाँ वयम हो गया। अब यहाँ में दिया है, तो में आपके सप्तमी में होता है, अधिकरण में पर, मतलब आपका सप्तमी, तो विद्यालय में आपको सप्तमी लगाना है, तो विद्यालय हो गया। फिर मित्रों के लिए बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर देखिए के साथ दिया है, मतलब सह लगाना है, और सह उपपद विभक्ति है, तो यहाँ पर यदि सह उपपद विभक्ति है तो सह के साथ हमेशा तृतीया होती है, तो मित्रों में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है, तो मित्रः हो गया, और साथ में एक साथ के लिए सह हो गया। अब खेल कौन रहा है? ये उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का आपका क्या हो जाएगा? आमी, आवह, आमह, आमह लग जाएगा, तो खेल के साथ आमह लगा दिया, खेलामह हो गया। उसी प्रकार अगला वाला देखिए, हमारा बगीचा बड़ा सुंदर है, इसको भी अलग कर लेंगे, हमारा अलग हो जाएगा, बगीचा के लिए अलग शब्द है, बड़ा के लिए भी अलग शब्द है, सुंदर के लिए भी अलग शब्द है, और यहाँ पर है के लिए भी अलग शब्द है। तो यहाँ देखो, हमारा के लिए ये आपका अस्मद का षष्ठी वाला चलेगा, मम आव्युह अस्माकम, तो यहाँ अस्माकम हमारा बहुवचन बोल रहा है। बगीचा, यहाँ पर देखिए कोई भी आपका प्रीपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ चूंकि ये नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? उद्यानम हो जाएगा। बड़ा को अति बोलते हैं, तो अतीव सुंदर रमणीय होता है। अब ये है कौन है? हमारा बगीचा बड़ा सुंदर है, एक ही ये बगीचा है, तो बगीचा आपका एक वचन है, तो एक वचन के लिए आपका अस्ति हो जाएगा। अगला देखिए, बगीचे में अनेक पेड़ और पौधे हैं, बगीचे में अलग हो जाएगा, अनेक अलग हो जाएगा, पेड़ अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा, पौधे अलग हो जाएगा, है अलग हो जाएगा, मैंने सबके लिए अलग अलग शब्द है। बगीचे में आपका कौन सी विभक्ति है? आपकी सप्तमी है, अधिकरण में पर होता है, तो आपका उद्यानी हो गया। अनेक का अनेके हो जाएगा। पेड़ जो है वृक्ष, चूँकि यहाँ पर है में बिंदी दिख रही है, मतलब एक पेड़ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पर आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा और वृक्षा हो जाएगा। और हमारा बाद में प्रयोग होता है च, तो हम इसको भी यहीं ड्रॉप करेंगे। पौधे देख लेते हैं, पादपाह, ये भी बहुवचन होगा, पादपाह हो जाएगा। अब इस च को हम पीछे रखेंगे, और चूँकि ये कौन है, बहुत सारों की बात हो रही है, बहुवचन है, तो संति हो जाएगा। उसी प्रकार कणिका और मणिका उत्सव में नाचती है, कणिका अलग हो गया और अलग हो गया, मणिका अलग हो गया, उत्सव में एक साथ होगा, नाचती है एक साथ हो जाएगा, तो कणिका का नाम कणिका ही रहेगा, और को फिर ड्रॉप करेंगे।
मनिका का नाम मनिका होगा और को अब पीछे रखेंगे च हो जाएगा। अब उत्सव में यहाँ फिर से आपका सप्तमी विभक्ति है तो उत्सवी हो गया। अब नाच कौन रहा है? कणिका और मणिका नाच रही है, मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो अब प्रथम पुरुष का द्विवचन आप करेंगे तो ती तह तह लग जाएगा नृत्य धातु में, तो नृत्यतः हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चों को दूध पीना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को बोला है, यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन है? द्वितीय विभक्ति दिख रही है आपका, कर्म को। और चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन हो जाएगा, तो बालकान दूध। अब यहाँ पर दूध पीना चाहिए, दूध को पीना चाहिए, मतलब यहाँ पर को साइलेंट है, मतलब द्वितीय विभक्ति है, तो दूध को हम द्वितीय विभक्ति करेंगे तो दुग्धम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका पीना चाहिए जो दे रहा है, यहाँ पीना चाहिए को हम एक साथ करेंगे, ठीक है, इसके बीच नहीं करेंगे। पीना चाहिए ये आपका विधिलिंग लकार है। चाहिए, सकना, ये सब हमको विधिलिंग लकार में होता है। यहाँ पर देखिए, चाहिए आपका कौन पी रहा है? बच्चे पी रहे हैं, मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन पी रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या है विधिलिंग लकार का? इत या इत इताम इयुह, तो इयुह हो जाएगा पिब पा धातु में, तो इयुह लग गया तो पिबेयुह हो जाएगा। तो बालकान दुग्धम पिबेयुह। आपके पीछे के यहाँ पर आंसर गलत है ना, तो ये बालकान होगा, वहाँ पर गलत लिखा है। तो आप लोग पीछे के कॉपी करने से पहले आप लोग यहाँ की वीडियो या फिर नोट्स को आप ज़रूर मिला लेंगे।